वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकार को फटकार लगाई कि ये जो तुम्हारी योजनाएं हैं फ्री 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 वाली, उसने लोगों को काम करने से ही रोकने का कार्य कर दिया है। लोग कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, अब उनको फ्री सब कुछ मिल रहा है। मेरी कई पंक्तियां हैं। मैं डॉक्टर शंभू सिंह मनहर, आप तो जानते हैं कवि भी हूँ, कवि भी हूँ नहीं कवि ही हूँ। और मनहर की गपशप में मैं अपनी बातें भी कहता रहता हूँ, कुछ कविताएं भी बीच बीच में जो मेरी होती रहती है उनको सुनाता रहता हूँ। मेरी पंक्तियाँ हैं कि किसी को पप्पा, किसी को अम्मा बना दिया है, किसी को पप्पा, किसी को अम्मा बना दिया है, किसी को पप्पा, किसी को अम्मा बना दिया है। ओढ़ा कर रजाई, ओढ़ा कर रजाई मुलम्मा बना दिया है। काम करने की इच्छा तो बहुत थी, पर सरकार ने ही हमको निकम्मा बना दिया है। तो सरकार ही निकम्मा बनाने का काम कर रही भाई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 किलो फ्री अनाज पर व्यक्ति। तो परिवार में जिनके सामान्यतः 5 सदस्य रहते, 25 किलो अनाज आपको मिल गया। उसमें गेहूँ चावल ये सब हो गया। और कुछ वर्ग तो ऐसा भी है अपना, जिनके परिवारों में 10-10 15-15 बच्चे 20-20 बच्चे रहते हैं, तो उनको तो उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है। जिनके परिवार में मान लो 10 बच्चे हुए तो वो 50 किलो, माता पिता 60-70 किलो। तो ये लूट मची हुई है फ्री का अनाज। उसमें कम से कम ये तो कुछ तो प्रतिबंध हो कि भाई ये 4 सदस्य तक मिलेगा, 20 किलो अनाज से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जितने सदस्य उतने किलो 5 किलो गेहूँ पर सदस्य के हिसाब से, 2 किलो चावल के हिसाब से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपकी फ्री की योजनाएं सरकार को तो खजाना तो खाली कर ही रही है, लेकिन साथ ही लोगों को निकम्मा बना रही है। लोग कुछ काम नहीं करना चाहते। जिस राष्ट्र के लोग काम करना ही बंद कर देंगे, वो राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा? 2047 तक आप विकसित राष्ट्र बनाने का सपना हमारा राष्ट्र देख रहा है, श्रद्धेय मोदी जी देख रहे हैं। लेकिन ये सपना तो तब पूरा होगा ना जब मोदी जी जैसे काम करने वाले लोग हों। मोदी जी के कौन से 10-5 बच्चे घर पे हैं, पत्नी घर पे रास्ता देख रही है, उनको भविष्य में उनके लिए कुछ इकट्ठा करके रखना है। इस राष्ट्र के लिए जब वो 18-18 घंटे कार्य कर रहे हैं, तो बाकी लोग निकम्मेपन से कैसे? अभी हमारे जो इन्फोसिस के मालिक हैं गुरुमूर्ति, उन्होंने भी कहा कि जब 80 करोड़ लोगों को तुम फ्री का अनाज दे रहे हो, फ्री में उनका पेट भर रहे हो, तो कुछ लोगों को तो 10-10 घंटे काम करना पड़ेगा। तो जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों की ओर उनको निचोड़ा जा रहा है। उनको जो टैक्स दे रहे हैं उनसे और टैक्स वसूला जा रहा है। और जो कुछ नहीं कर रहे हैं वे केवल या तो बच्चे पैदा कर रहे हैं या फिर फ्री का खा रहे हैं, और निकम्मापन आ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत क्योंकि अभी तो दिल्ली में देखा आपने, मोदी जी जब 2014 में आए थे तो फ्री की किसी योजना के खिलाफ वे बोला करते थे हमें आपको आत्मनिर्भर बनाना है। क्योंकि व्यक्ति की आत्मनिर्भरता, उस राष्ट्र के नागरिक की आत्मनिर्भरता ही राष्ट्र की आत्मनिर्भरता है, वो हो नहीं रही है। परिणाम ये हो रहा है कि एक तरफ केजरीवाल जैसा एक बंदा आया जिसने कहा फ्री 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 फ्री। और फ्री शुरू में तो अच्छा लगता ही है। फ्री ये जो कुटेवें होती है, जैसे कहते हैं ना, बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की, तंबाकू खाने की, शराब पीने की, ऐसे ही फ्री चीज़ पाने की भी एक लत पैदा की जाती है। ये लत अरविंद केजरीवाल ने पैदा कर दी। नरेंद्र मोदी कहते ही रह गए ठीक नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी अच्छे से पता चल गया और उनके समझ में आ गया कि यदि मैंने क्योंकि लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए, कौरवों को हराना है तो कौरवों की ही नीतियाँ बनानी पड़ेगी, भले ही वे कुनीतियाँ हैं। इसलिए मोदी जी भी मजबूर होकर के अभी क्या तुम 1500 दोगे, हम तुमको 2100 रुपये देंगे, हम पानी भी फ्री देंगे, हम बिजली 300 यूनिट भी फ्री देंगे, हम जो योजना तुम्हारी चल रही है 5 किलो पर व्यक्ति गरीबों को देने की, 80 करोड़ को वो जो अनाज है तो दिल्ली वालों को भी यथावत वो मिलता रहेगा। और 21,000 प्रति गर्भवती को वो पोषण का अलग से देंगे। और गर्भवती में भी कोई छटनी नहीं कि भाई 2 बच्चों तक ही देंगे। अरे कैसे चलेगा ऐसे काम? फिर एक तरफ आप अभी मोदी जी बाहर जा कर के, अरे गर्व की बात है कि हमारा देश विदेशों में हथियार निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। नहीं तो हम तो आयातक थे। फ्रांस से फ्रांस को पिनाक हम लोग देने वाले हैं। अपने यहाँ के जो मिसाइल लॉन्चर है, ये कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे पास पैसा होगा, लगाने को पैसा होगा। उद्योग धंधे
हमारे अपने होंगे, वहाँ उद्योग धंधे होंगे तो उसमें काम करने वाले लोग भी चाहिए। लेकिन आपने तो एक आलस्य प्रतिमूर्तियां बना करके रख दिए जो खा रहे हैं कुंभकर्ण की तरह और मजे कर रहे हैं। सरकार दे रही, करने की जरूरत क्या है? बच्चे पैदा करो ताकि 5 किलो और लेने वाला उम्मीदवार पैदा हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो वाट लगाई कहना चाहिए वो बहुत सही लगाई है और इस पर प्रतिबंध होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ही निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे कि अभी तो उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पर ऐसी घोषणाएं करना ठीक नहीं, किसी भी समय ऐसी घोषणा करना ठीक नहीं है। आप और तरीके हैं आपके पास में, देने के हजार रास्ते हैं, क्योंकि जिनको निचोड़ा जा रहा है वो तो टैक्स पेयर से, या तो सरकारी नौकर है, बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले इनको ये खांसी, राष्ट्र को खांसी चल रही है। एक समय खांसता हुआ आया था ना, आज पूरा राष्ट्र भी उस स्थिति पर आ जाएगा यदि इसको रोका नहीं गया कि राष्ट्र को बीमारियां हो गई है, फ्री बीज की बीमारियां लग गई हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा। और ऐसे लोग, उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो राष्ट्र को यही ध्यान करना। उस समय राहुल गांधी कोरोना के समय कह रहा था कि 20 लाख करोड़ रुपए बांट दो जनता में, अर्थात खजाना खाली कर दो। मोदी ने क्या रास्ता अपनाया? मोदी ने कहा हम आपको ऋण देंगे ताकि ऋण के माध्यम से आपके उद्योग धंधे, व्यापार जो कहीं अभी कमजोरी अवस्था में आया है वो पुनर्जीवित हो जाए। तो एक तरफ राष्ट्र को निर्माण करने वाला, समाज को निर्माण करने वाला, व्यक्ति को निर्माण करने वाला नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति है, दूसरी तरफ राहुल गांधी, केजरीवाल और ये ऐसे विध्वंसक लोग हैं जो राष्ट्र को ही खोखला करके, और हा ये रावण वंशी है। रावण ने भी अपनी लंका को अपनी कुनीतियों से ही भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। ये इस राष्ट्र को भी उसी तरीके से भस्म करना चाहते हैं। इनसे सावधान होने की सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सही विषय उठाया है और सरकार को अब वे ऑर्डर पास करके बताएं कि फ्री की योजना इस तरीके से नहीं होना चाहिए। समाज के लिए मकान बनाने के लिए अन्य बहुत सारे तरीके, मकान बना करके उनको देने का, लोगों को ऊपर उठाएं, गरीबी दूर करें, लेकिन ये तरीका नहीं। इस तरीके से वो लोग अनाज लेके जाते हैं और मार्केट में बेच के दारू पीते हैं, तो उन सब का भी ये रोका जाना चाहिए। और महिलाओं का विकास हो निश्चित रूप से, लेकिन महिलाओं में भी छटनी करना चाहिए कि ये आखिर आप दे किनको रहे हो, उसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए। कितने बच्चों तक आप ये पोषण आहार देंगे, किन महिलाओं को देंगे, ये सब की छटनी आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है? मेरा निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, न करें मुझे उससे ज़्यादा अंतर मैं सदैव से बोला करता हूँ। मेरा तो लक्ष्य जीवन का भी है, ये चैनल का भी है कि मेरे राष्ट्र के नागरिक और मेरे सनातनी लोग खासतौर से जागरूक हों और गलत नैरेटिव में फंस करके और सरकार के प्रति या समाज के प्रति या अपने प्रति ही वे धारणाएं गलत न बना ले, सही धारणा उनकी बने और राष्ट्र के विकास में आप सहभागी बने, समाज के विकास में, सनातन समाज के विकास में आप सहभागी बने, इसमें आप लगे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। चैनल को शेयर, ये जो अलग अलग ऐसे जहाँ जो आपको वीडियो अच्छा लगे उसको शेयर कर दे ताकि अन्य लोगों तक भी जाएगा तो ठीक रहेगा। भारत माता की जय।